शत्रुघ्न जी ने कभी राम जी को आंख भर के देखा नहीं। क्यों? बोले राम जी को देखूंगा तो मुझे राम प्रेम हो जाएगा, और मैं तो राम जी के दास का दास हूं, मुझे तो भरत जी के चरणों के पीछे पीछे चलना है, सदा भरत जी का अनुगामी बन के रहना है। तो राम जी का वियोग तो शत्रुघ्न जी सह रहे हैं, अपने भैया लक्ष्मण का वियोग सह रहे हैं, और अपने प्राण प्यारे भरतलाल जी का वियोग भी सह रहे हैं। भरत जी तो नंदीग्राम में है और शत्रुघ्न लाल जी महलों में है। लेकिन किस प्रकार उनकी रहनी है, भाइयों में सबसे छोटे हैं पर सबसे ऊंचा काम कर रहे हैं। कौशल्या जी के पास गए, कहा मां बड़ी जोर की भूख लगी है। कौशल्या ने भोजन का थाल बुलवाया, शत्रुघ्न जी के सामने रख दिया, पाओ। शत्रुघ्न जी बोले मां ऐसे नहीं खाऊंगा, पहले आप खाइए। जब से राम जी निकले हैं तब से कौशल्या ने एक ग्रास भी नहीं लिया है, एक पानी भी नहीं पिया है, निरंतर रोए जा रहे हैं। शत्रुघ्न जी बोले मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, पहले आप खाइए। कौशल्या बोली बेटा मैं नहीं खा सकती। शत्रुघ्न जी बोले यदि आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, यदि आप मुझे भूखा रखना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, मत खिलाइए। अब कौन मां होगी कि बेटा भूखा हो और मां कहे कि मत खा? बेटा मैं खा लेती हूं। अपने शत्रुघ्न को खिलाने के लिए कौशल्या स्वयं खाती हैं, और शत्रुघ्न जी जिस भाव से कौशल्या जी को खिला रहे हैं वैसे अपनी मैया सुमित्रा को खिलाते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे सुमित्रा और कौशल्या को खिलाया है उसी भाव से कैकेयी को भी खिला रहे हैं। आखिर ये भी राम की मां है, मेरे भैया भरत की मां है, कैकेयी को भी खिलाते हैं। जब गौशाला में जाते हैं तो देखते हैं वहां जो गाय बंधी हुई है वो गाय घास खाना छोड़ दी है। गायों से कहते हैं अरे तुम घास खाना छोड़ दोगी, दाना नहीं चरोगी, तुम शरीर सूख जाएगा, दुर्बल हो जाओगी। 14 वर्षों के बाद जब राम जी लौटेंगे और तुम्हारी अवस्था देखेंगे, तुम दुर्बल हो रही होगी, कृशकाय हो रही होगी, तो राम जी कितने दुखी होंगे कि मेरी गायों का क्या हाल हो गया। क्या तुम चाहती हो कि प्रभु 14 वर्ष का वन भोग करके आए, उस दुख के बाद तुम्हें देखकर दुखी हो? इसलिए तुम खूब खा पी करके हिष्ट पुष्ट रहो, जब राम जी आए तो तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाएं। अरे गौ माता, जब राम जी का राज्य तिलक होगा 14 वर्षों के बाद, तो उनका राज्य अभिषेक होगा, और अभिषेक करने के लिए गाय का दूध चाहिएगा। जब तुम घास नहीं खाओगी, पानी नहीं पियोगी, तो तुम्हारे थनों में दूध रहेगा? सूख चुका होगा। जब तुम्हारा दूध नहीं मिलेगा तो वो दूध कामधेनु का बुलाया जाएगा। जो सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलना चाहिए वो कामधेनु ले जाएगी। इसलिए खूब दाना खाओ, खूब पानी पियो, खूब घास खाओ, ताकि राम जी आए तो तुम्हारे थनों से ऐसा दूध झरे कि सरयू महारानी जो है वो दुग्धमय हो जाए। इतना दूध तुम्हारे थनों से झरना चाहिए, इसलिए खूब खाओ। गायों को खिलाते हैं। नट नर्तक को कहते हैं नाच लो, गाओ। वो कहते हैं राम जी चले गए, अब हमसे नहीं गाया जाता। शत्रुघ्न जी कहते हैं जब हमारे राम जी राजा बनेंगे और वहां गायन होगा, वादन होगा, नर्तन होगा, तुम लोग तो 14 वर्षों में भूल चुके होगे, कैसे करोगे? अयोध्या की प्रजा निराश न रहे, इसलिए तुम गाओ। नर्तकों से कहते हैं नाचो। प्रजा का ध्यान रखते हैं, एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वयं दिन रात रोते रहते हैं। शत्रुघ्न जी सब सोचते हैं कि शत्रुघ्न अपने महलों में जाकर के अपनी सेज पर सोते होंगे, लेकिन शत्रुघ्न जी जब महलों में जाते हैं अंतापुर में नहीं पहुंचते। शत्रुघ्न जी जब जाते हैं पछाड़ खाकर भूमि पर गिर जाते हैं। अरे भरतलाल जी तो कुशा के आसन बनाकर रहते हैं, राम जी पत्तों का आसन बनाकर सोते हैं, भरतलाल जी कुशा का आसन बनाकर सोते हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी तो ऐसे ही भूमि पर पड़े रहते हैं और रात भर राम राम भरत 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 पुकारते पुकारते रात्रि व्यतीत हो जाती है। एक दिन कौशल्या ने देखा कि छत के ऊपर कोई घूम रहा है, टहल रहा है, कोई चल रहा है। छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। कौशल्या बाहर निकली, पूछा कौन है? मांडवी वहां घूम रही थी। उन्होंने कहा मां। श्रुतकीर्ति वहां घूम रही थी। श्रुतकीर्ति ने कहा मां मैं हूं। बेटी श्रुतकीर्ति यहां आओ, तुम इतनी रात्रि में यहां क्या कर रही हो? बस मां मुझे नींद नहीं आ रही थी। बेटी शत्रुघ्न कहां है?
तब श्रुति कीर्ति ने कहा, मां, जिस दिन से प्रभु श्री राम वन में गए हैं तब से वो महल में नहीं आए, तब से वो महलों में आए ही कहां हैं? शत्रुघ्न जी अपने महलों में नहीं जाते। तब कौशल्या ने श्रुति कीर्ति को हृदय से लगा लिया, बेटी मैं तो सोचती हूं शत्रुघ्न महलों में रहता है। बोले नहीं मां, वो महलों में आए नहीं। भैया, मानस का एक एक पात्र इतना विलक्षण है कि जिसकी कहां तक वर्णन किया जाए। शत्रुघ्न लाल जी ऐसा अपना धर्म का निर्वाह करते हैं ताकि अयोध्या सबली रहे। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब राम जी लौटकर अयोध्या आए तो अयोध्या की संपदा 10 गुना अधिक बढ़ चुकी थी, क्योंकि 14 वर्षों तक शत्रुघ्न लाल जी राम जी के राज तिलक की तैयारियां करते रहे, जगह जगह से सामग्री जुटाते रहे। राम जी आएंगे, राजा बनेंगे, सिंहासन पर विराजमान होंगे। ये शत्रुघ्न जी है। एक एक पात्र आप जानते हैं। जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई तो हनुमान जी औषधि लेने के लिए गए। पर्वत को लेकर के लौट रहे थे, भरत जी ने बाण मारा, अयोध्या में हनुमान जी नीचे उतरे हैं। कथा आप लोग जानते हैं। तो हनुमान जी ने सुनाया कि लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार हुआ है, लक्ष्मण जी मूर्छा में है। तो सब रो रहे थे, लेकिन कौशल जो है सुमित्रा मैया नहीं रो रही थी और उर्मिला नहीं रो रही थी। तो उर्मिला नहीं रोई और सुमित्रा नहीं रोई। तो हनुमान जी देख रहे हैं कि सारा राज परिवार रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं, लेकिन ये दो क्यों नहीं रो रहे? तो पूछा उर्मिला से, बेटी तुम्हारा पति इस समय मूर्छा में है, प्राण संकट में है, तुम रोई नहीं, क्या बात है? क्या तुम्हें रोना नहीं आ रहा है? तो उस समय उर्मिला ने कहा था, मेरे पति मूर्छा में नहीं है, मेरे पति सो रहे हैं। तुमने कैसे जान लिया? बोले अच्छा ये बताओ मेरे पति जो है वो कहां है? बोले उनका सिर राम जी की गोद में है, वो राम की गोद में है। तो उर्मिला ने कहा कि जो राम की गोद में है उसके प्राण नहीं निकल सकते, राम की गोद में तो आराम मिलता है। मेरे पति 14 वर्षों तक वन में चलते चलते थक गए, तो राम जी ने सोचा कि मेरा भाई सो ले, इसलिए अपनी गोद में सुला रहे हैं, ना कि राम के चरणों में उनका प्राण नहीं निकल सकते। मेरे पति तो सो रहे हैं। उर्मिला को विश्वास है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मेरे पति के प्राणों का हरण कोई नहीं कर सकता। दूसरा, कौन नहीं रोई? सुमित्रा। सुमित्रा से पूछा, देवी तुम क्यों नहीं रोई? क्या तुम्हें इस बात की कोई पीड़ा नहीं कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है? सुमित्रा ने कहा, यदि लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास एक बेटा और है। सुमित्रा जी के 2 बेटे हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा ने कहा, कदाचित लक्ष्मण के प्राण चले भी गए तो मुझे तकलीफ इस बात की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्मण राम सेवा करते करते प्राण त्याग रहा है। और यदि लक्ष्मण के प्राण चले गए तो मैं धनुष बाण लेकर शत्रुघ्न को राम की सेवा में भेज दूंगी, लेकिन राम की सेवा नहीं छोड़ने दूंगी। क्योंकि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु श्रुत होई। यह है अयोध्या के पात्र। सुमित्रा ने बच्चों के जन्म के समय ही सोच लिया था, मैं अपना एक बेटा कौशल्या मां की बेटे की सेवा में और एक बेटा कैकेयी अम्बा के बेटे की सेवा में समर्पित कर दूंगी। इसलिए अपने बेटे लक्ष्मण को राम की सेवा में और अपने बेटे शत्रुघ्न को भरत की सेवा में लगा दिया। कैसा विलक्षण वो राज परिवार होगा जहां त्याग की मूर्तियां हैं, सब एक एक विलक्षण मूर्ति है, एक एक का चरित्र विलक्षण है। रामायण हमें त्याग सिखाती है, राम कथा हमें समर्पण सिखाती है, राम कथा हमें प्रेम सिखाती है, राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। राम कथा हमें त्याग और समर्पण की शिक्षा देती है। जीवन में कैसा प्रेम हो, हमें अपने धर्म पर चलना रामायण सिखाती है।